आज सुबह सुबह मैंने आप लोगों को कई फोटो और मेरी आवाज़ मैंने आप लोगों को दिया था। ये गुरुकुल कन्या गुरुकुल बेगम पेट में जो हो रहा है, विठल राव ने उस गुरुकुल को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इतनी लंबी चौड़ी ज़मीन, इतनी शहर के बीच में इतनी कीमती जगह को वो ऑक्युपाई करके उस पे कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं। तो यह विरोध करने वाले लोग, ये आचार्य कृष्ण रेड्डी जी भी गए थे वहाँ विरोध करने के लिए, इनको मारा है परसों। तो ये सारा काम विठल राव के द्वारा हो रहा है। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि इस तरीके से आर्य समाज के संपत्ति को इन लोगों ने अपना समझकर जो अपने प्रयोग के लिए लगा रहे हैं, इसका विरोध होना चाहिए। आर्य समाज के संपत्ति को बचाने के लिए आर्य जनों को आगे आना चाहिए। जिस बच्चे ने सुबह फ़ोन करके मुझे बोला था, उसकी आवाज़ मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ। क्या क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, वो बड़ा जागरूक बच्चा है। उसी ने ही विरोध किया था जो अभी पिछले दिन गुजरात में जब थाली में ऋषि दयानंद का फोटो छाप करके उसमें भोजन कराए जा रहे थे, तो उसने बोला कि भाई हम लोग झूठा गिराएंगे और ये झूठा वहाँ डालेंगे, कुत्ता भी चाटेगा। और भाई धर्मवीर जी जो ग्रेटर नोएडा सूरजपुर आर्य समाज के मंत्री हैं, उन्होंने भी विरोध किया था। इन दोनों के विरोध करने से तब वो थाली हटाई गई दूसरे दिन। तो जिस बच्चे की आवाज़ मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, उसने क्या क्या बोला है, किस तरीके से हुआ है, अभी कृष्ण रेड्डी जी का फोटो अभी अभी भेजा है मेरे पास, इसलिए मैं इसे भी लगा दे रहा हूँ कि ये हमारे मित्र हैं, बड़े आचार्य हैं और बहुत सज्जन पुरुष हैं। और तेलुगु भाषा में कई पुस्तकों का अनुवाद किया है। मेरी भी एक पुस्तक को इन्होंने तेलुगु भाषा में किया है। तो आप लोग भी देखें इसको और विचार करें कि आर्य समाज में ये क्या हो रहा है। ये गिने चुने लोग आर्य समाज को इस तरीके से ऑक्युपाई करके आर्य समाज के संपत्ति को अपना बपौती समझकर उस पर कब्जा करें और उसको कब्जा करते हुए बेचें, अपने काम में लगाएं। ये बहुत अनर्थ हो रहा है। तो आर्य समाजियों को जागना चाहिए, आर्य समाजियों को विरोध करना चाहिए, सब एकजुट हो करके। ये दिल्ली वालों के द्वारा भी यही हुआ है और ये हैदराबाद वाले भी यही कर रहे हैं। ये विठल राव अग्निवेश का पिट्ठू है। अग्निवेश के साथ वो हैदराबाद में पिछले दिन कार्यक्रम भी कराया था। अग्निवेश का ये रिश्तेदार भी हैं और इस समय आर्यवेश के साथ ये सार्वदेशिक के मंत्री भी हैं, विठल राव। तो आप लोगों को ये जानना चाहिए, ये समझना चाहिए कि आर्य समाज की संपत्ति को किस तरीके से कौड़ी के भाव में ये लोग बेच रहे हैं, किस तरीके से उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो आर्य समाजियों को चेतना चाहिए। इसलिए मैं वो अस्थिर हो रहा हूँ ये सुन करके, जान करके। तो आप लोगों में भी यह अस्थिरता पैदा होनी चाहिए, पैदा करनी चाहिए, वरना आर्य समाज की संपत्ति को बचाया जाना संभव नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य। ओम नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी। पंडित जी, मैं आपको एक वीडियो भिजाता हूँ। वो विठल के घर के पास में गए थे, वही बात करने के, जो कुंदन बाग बेगमपेट कन्या गुरुकुल जो है उसे आप मत तोड़िए, वो जैसा था वो रहने दीजिए। बहुत सारे देशभक्त लोगों ने उन्होंने दान दिया है, और उस कंस्ट्रक्शन को आप बिल्कुल भी मत तोड़िए और उसे डेमोलिश करके आप वो दूसरा कंस्ट्रक्शन मत कीजिए। मतलब वो बिल्डर को जो दिए हैं वो सब मत करिए, हम लोग मिलके चलाएंगे करके बोले। तो वो उन्होंने सुना नहीं, तो हाथापाई वगैरह हो गई है। तो उसका वीडियो मैं आपको भिजाता हूँ। और एक बात क्या है पंडित जी, मैं जो देखा हूँ यहाँ के जो आर्य समाज के जो लोगों में है, वो कैसा यूनिटी नहीं है उस गुरुकुल को बचाने के लिए। मेरे अकेले में ये तड़प है, लेकिन आगे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा मेरे को। बिल्कुल तो समझ में आते विठल राव से इतना डर क्या है, समझ में नहीं आ रहा। अरे उन्होंने आप लोगों को पाल रहा नहीं, आप लोग खुद अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी जी रहे। हमें जो महर्षि दयानंद सरस्वती जो मिला है उसका गुणगान हम करना और अपने आर्य समाजों को बचा लेना।
हम ये भी नहीं बचा पा रहे, तो हम क्या बचाते, देश को क्या बचाते, क्या मंदिर बचाते, क्या करते हम लोग, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। समाज की उन्नति के लिए काम करना चाहिए, ये समाज को बेच करके अपनी उन्नति कर। अब कल देखिए, कल वो महर्षि दयानंद के जो बोर्ड वगैरह थे वो कल उखाड़ के फेंकवा दिए, विल्टर राव जी ने वो फेंकवा दिए, वो बिल्डर आया डेमोलिश करने के लिए। तो जिन्होंने दान दी थी, एक्चुअली 1920 में कुछ दान दिया था, उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन आज भी जिंदा है, उसके कन्या गुरुकुल के बाजू में ही रहते एक्चुअली वो लोग। तो उनके पास भी मैं लेके गया था 4-5 लोगों को, अपने आर्य समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको लेके गया था, मैं मिलाया भी, बात भी करवाया मैं। तो मैं बोला भाई आज किसी भी हाल पे धरना करना ही करना है और उसको रोकना ही रोकना है। बट उतना वो उत्साह उन लोगों में नहीं है जितना मेरे में है, उसको बचाना रोकना करना है। ऐसा क्यों मेरे को समझ नहीं आता हमारे आर्य समाज। नियत खराब हो तो कैसा क्या करेंगे वो, तो जब उसका उद्देश्य ये है इसको बेच करके पैसा बनाना, समाज का हित नहीं चाहते हैं, समाज का। अरे भाई जो पैसा वो लोग बनाए भी होंगे, कल वो मुसलमान आके लूट लेगा ना। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो लूटे ना लूटे वो बात अलग है। ये संपत्ति तो तुम्हारी है नहीं, ये संपत्ति लोगों के दान दक्षिणा में आई हुई संपत्ति है, तुम उसके मालिक क्यों और कैसे बन रहे हो? पर इसी के ऊपर भी लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी देखो उस दिन जुलूस का था, तो जुलूस में कुछ हंगामा करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे बोल के था, फिर बाद में वो प्लान पूरा कैंसिल हो गया। अरे नको इसमें आर्य समाज की बदनामी होती, वो होती, ये होती, अच्छी बात नहीं है। फिर पुलिस वाले उल्टा अपने को अरेस्ट करते, ये होता वो होता बोल के उसको रोक ही दिए, नहीं करे वो। फिर उनके रैली के साथ में हम भी शांति से उस रैली में हम भी भागीदारी लिए। ठीक है चलो लिए, अगले दिन तो कुछ करना ना, जाके उनके घर पे बैठ के, अरे भाई क्यों कर रहे, क्या है ऐसा, क्यों वो ये, वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब तक इतने दिन हो गए, अब तक उनको पकड़ के एक मीटिंग करवाना वो भी नहीं है। आज देखो मैं इतना समझाया कि देखो भाई वो बिल्डर आने से पहले अभी तो सिर्फ विकल अकेले उनसे हम निपट सकते हैं, कल के दिन बिल्डर भी अगर घुस गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बात भी मैं इतना साफ साफ समझाया मैं। और आजू बाजू के कॉलोनी लोगों के एसोसिएशन को भी मैं तैयार किया कि बट वो लोग क्या पूछे, बोले तो नहीं आपके आर्य समाज वाले पहले हमको लेटर देना, लेटर दिए तो हम भी हमारे एसोसिएशन से आपको एक लेटर देंगे ताकि आर्य समाज वाले हमसे आके मदद मांगे, और हम भी आर्य समाज वालों की मदद करना चाह रहे, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि हमारे एक अच्छे खासे शांति एरिया में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आए और फालतू का धूम्रपान हो या जो भी हो। अब मान लो 100 फ्लैट आ रहे, 100 फ्लैट आ रहे तो 100 कार आ रही, मतलब 100 बाइक आ रही, 100 साइकिल आ रही। अगर एक परिवार में 5 लोग है तो हजारों लोग आ रहे, तो जो आज जो शांति है उस एरिया में वो सब भंग हो जाती। तो हम भी नहीं चाह रहे, लेकिन कल के दिन कानूनी अगर कुछ भी लड़ाई हुई तो उसके लिए हाँ भाई यहाँ के एसोसिएशन लोगों ने भी हमको लेटर दिया करके। वो लेटर में पूछा आर्य समाज से, हफ्ता 10 दिन हो गया आज तक वो लेटर भी नहीं दी। और वो एसोसिएशन वाले कल भी रात में बोले कि देखो भाई पहले आर्य समाज वाले आगे रहना, फिर हम उनके पीछे रहते। अरे वो टूट रहा है भाई, इतना कुछ हो रहा बोले तो भी कोई भागम दौड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो कैसा हो गया बोले तो मैं अकेला ही परेशान हो रहा हूँ और कुछ भी नहीं है, ऐसा हो गया। मैं बोल रहा हूँ ना पंडित जी, अगर मैं भी हट गया ना तो कुछ भी नहीं है, आपको तेलंगाना में कोई आर्य समाज नहीं मिलता आपको। सिकंदराबाद में मंदिरों में वो माता की मूर्ति को आगे तोड़ दिया, पूरा वीडियो है उसका, कोई कुछ नहीं कर सका। और जब कंप्लेंट करे तो पुलिस वाला पकड़ा तो पुलिस वाला क्या बोल रहा, भाई ये तो पागल है बोल के बोल रहा, नाम सलीम है लेकिन वो पागल है बोल के बोल रहा। अरे तो फिर जब इतने नशेड़ी लोग हैं रोडों के भी पास, आप देखते हैं कि शिव की मूर्ति रहती, वो मूर्ति रहती, ये मूर्ति लगा देते ना, ये रोडों पे भी कुछ मूर्तियां, वो नहीं तोड़ रहे नशेड़ी लोग, और पागल भी घूमते नहीं तोड़ रहे। मंदिर में आके उसने तोड़ दिया और पागल बोल के बोल दीजिए, सब चुप बैठ गए। अरे वो पागल नहीं, वो एक आपके ऊपर एक कंकर फेंके कि देखेंगे कि एक ऐसा करके देखेंगे प्रयोग, देखेंगे कि हिंदुओं पे किस तरह की जागृति आती करके। ये मुसलमानों का प्लान था, ये समझना चाहिए हमको कि इन्होंने सिर्फ कंकर फेंक के टेस्ट किया हिंदुओं को कि कितनी ताकत है, कितनी यूनिटी है इन लोगों में। कुछ भी नहीं है। कल वो बड़ा कांड करेंगे, फिर क्या करते, सरकार कांग्रेस की है। आप जो फोटो समाज की हालत हो रही, बचाने वाले नहीं है, तो बचता क्या मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा।
आपने जो फोटो लिया है वो मेरे पास भेजिए, मैं देखता हूँ। हाँ, मैं वो वीडियो में भेजा रहा हूँ आपको। आप तो अच्छे से जानते हैं ना विठल राव जी को? खूब जानते हैं उसको। मैं सिकंदराबाद में ही एक कार्यक्रम में पकड़ लिया था, वो अग्निवेश की बात को लेकर के। मैं आपके वीडियो में मैं सुना था, असल आपसे ही कुछ पता चला मेरे को। अभी आप बताइए पंडित जी, अभी इसको रोकना है तो कैसे? अभी देखो पंडित जी, मैं कोई आर्य समाज का मेंबर नहीं हूँ। मैं क्या है, यूट्यूब के माध्यम से आपको परिचय हुआ। 2014 में मैं आपको बहुगुति के वहाँ पे मिला, आपकी लड़की से सोनिया जी से मिला, वहीं आपकी बातचीत थी। वहीं तो मेहंदीपट्टनम वाले वो सूफी लोग आए थे, वो बहस हुई थी, उस वक्त मैं था। ये है, उसके बाद पूरा यूट्यूब से ही मैं फॉलो करता गया आपको। अब हम आर्य समाज के मेंबर नहीं है, कुछ नहीं है, या कोई मेंबरशिप देता नहीं, कुछ नहीं है, फिर भी हम आर्य समाज के लिए लगे हुए हैं, इसको बचाना ये है वो है करके। अब यहाँ पे क्या हो रहा बोले तो देखिए जी, आप जब अगर विठल राव को पूछेंगे नहीं इसको मत करो, तो वो बोलेगा भाई तुम क्या मेंबर हो? तो तुम कहोगे मेंबर नहीं है, तो भाई तुम चले जाओ, तुम मेंबर नहीं हो तो क्यों बात कर रहे, चलो काहे आप अपना समय बर्बाद कर रहे, चलो गेट आउट, यही बोल रहे हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ यार, ये क्या वेद पढ़ने के लिए क्या मेंबरशिप होना क्या? कहीं परमात्मा बोला क्या कि भाई अगर तुम्हारे को वेद पढ़ना है तो पहले परमात्मा का परमिशन लेना, परमात्मा का सर्टिफिकेट होना, तभी तुम वेद पढ़ सकते? कहीं परमात्मा कहीं बोल रहा क्या किसी को? अरे वो श्रद्धा से आया, श्रद्धा से उसकी श्रद्धा देखो, उसकी भक्ति देखो, उसकी क्या भावना है वो देखो, उसको जस्टिफाई करो। आप सही है तो लेके साथ चलो, नहीं लग रहा तो छोड़ो, आप तो बचाओ कम से कम। वो भी नहीं है, कोई प्रणाली नहीं है ठीक से, बस आप मिल रहे, मीटिंग कर रहे, वो कर रहे, ये कर रहे। वीडियो और फोटो भेजिए, मैं देखता हूँ क्या किया जाए। ठीक है पंडित जी।